आप सबका यहाँ स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत जो हम लोगों ने पदयात्रा शुरू की है, उसके आज करीब करीब 14.5 महीने हो गए। इन 14.5 महीनों में पश्चिम चंपारण से चल के पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होते हुए हम लोग मधुबनी में पिछले 1 महीने से हैं। करीब करीब 20 दिन हो गए। अभी यहाँ मैं 10, 12, 15 दिन और रहूंगा। पूरे नवंबर महीने में मैं मधुबनी में ही हूँ। अभी तक का जो अनुभव रहा, पूरे जो जिले का अनुभव रहेगा, मधुबनी में जब प्रेस वार्ता होगी तो आपको प्रखंड वाइज, पंचायत वाइज बताएंगे कि मधुबनी में क्या देखा समझा। लेकिन जो पदयात्रा का मुख्य उद्देश्य है, 3 बातें। सबसे पहले जब पदयात्रा की घोषणा की गई है, तभी बताया गया है कि हर हालत में बिहार में एक नए विकल्प, नए दल की जरूरत है, वो बनाना है। उसको लेकर कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि दल को बनाया कैसे जाए और कौन इसको बनाए, ताकि बिहार में एक बेहतर विकल्प आए, बेहतर यहाँ सुविधा हो। उसी को मद्देनजर रखकर 3 पदयात्रा के उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य ये है, जो कि सोच से प्रेरित है, कि राजनीतिक सुधार, आमूलचूल सुधार तभी हो सकता है जब समाज के स्तर पर सुधार हो। अगर समाज में सुधार नहीं होगा तो राजनीतिक स्तर में कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं लाया जा सकता। ये मेरा अपना 10 साल का अनुभव है। तो पहला पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि गांव गांव, घर घर जाकर लोगों को ये बताया जाए कि आपकी जो समस्या है, आपके बच्चों की जो परेशानी है, वो तब दूर होगी जब आप उन समस्याओं को पर वोट करेंगे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या टूटा हुआ रोड नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन नहीं है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, वो 5 वर्ष तक इसकी बात करते हैं, इससे परेशान रहते हैं, लेकिन जब वोट लेने जाते हैं तो इन बातों को भूलकर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर या लालू जी के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू जी को वोट करते हैं। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि लोगों को ये बताया जाए कि अगर आपको तरक्की चाहिए अपने जिंदगी में, अपने बच्चों के लिए बेहतरी चाहिए, शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आपको जिन बातों से परेशानी है, जो बात आप अपने और अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, उसके लिए आप वोट करें। इसीलिए सुबह से शाम तक जितने लोगों के हम लोग मिलते हैं, जो सभाएं होती हैं, जो नुक्कड़ मीटिंग में करता हूँ, वहां पर आप देखेंगे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं कि आपको वोट जिसको भी करना है कीजिए, लेकिन वोट नेताओं को देखकर नहीं, अपने बच्चों का चेहरा देखकर कीजिए। वोट बच्चों के लिए कीजिए, तभी बिहार में सुधार होगा। दूसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोग समझ जाएं, तो लोगों का एक सवाल होता है कि भैया वो तो ठीक है, वोट हमको करना है शिक्षा पर, रोजगार पर, अच्छे लोगों को, अपने बच्चों के लिए, लेकिन वोट हम किसको करें, हमारे पास विकल्प नहीं है। इसीलिए पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य ये है कि लोगों को विकल्प के अभाव में गलत व्यक्ति, गलत दल को वोट न करना पड़े। इसलिए समाज को मत कर अच्छे लोगों को निकालकर एक नया विकल्प, नया दल बनाया जाए। तीसरा उद्देश्य पदयात्रा का ये है कि अगर लोग समझ जाएं कि उनको शिक्षा, रोजगार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करना है, और वो अच्छे लोगों के एक समूह को, एक नए दल को, नए विकल्प को वोट दे भी दें, तो भी बिहार में विकास तब तक नहीं हो सकता है जब तक विकास की एक सोची समझी रणनीति, योजना ना हो। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य ये है कि बिहार के हर पंचायत का अलग अलग, पूरे 8,500 पंचायतों का अगले 10 वर्ष के विकास का योजना बनाया जाए। जब मैं पैदल चल रहा हूं तो हर उस पंचायत का, जहां हम जाते हैं या जहां हमारे साथी पहुंचेंगे, उनका 10 साल का हम लोग योजना बनाते हैं। किस पंचायत में सड़क टूटी है, किस पंचायत में बाढ़ आता है, किस पंचायत में अस्पताल नहीं है, ये बातें तो बताएं कि सुविधा अच्छी कैसे बनाई जाएगी। दूसरा, हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, ताकि यहाँ से बेरोजगारी और पलायन को रोका जा सके। और तीसरा, हर पंचायत में किसानों की स्थिति को बेहतर कैसे बनाया जाए। ये ऐसा इसलिए है कि आप देख रहे हैं, शिक्षा को लेकर हर गांव में जहां पर भी हम लोग जाते हैं, हर व्यक्ति बता रहा है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अभी आपने देखा, मैं कोई 40-50 बच्चों से बात कर रहा था, तो सारे बच्चे ये बता रहे हैं कि अगर हम कोचिंग ट्यूशन न करें तो परीक्षा पास नहीं कर सकते।
जिस साइकिल योजना की यहाँ इतनी चर्चा होती है, आधे से ज्यादा बच्चों ने बताया कि हमको साइकिल योजना का लाभ नहीं मिला है। शिक्षक वहां आते नहीं है, पढ़ाते नहीं है। तो हर पंचायत में बच्चों को पढ़ाई की अच्छी सुविधा कैसी हो, कैसे बनाई जाए, इसका योजना बनाना। दूसरा, हम लोग का अपना अनुमान है कि अगर पंचायत के स्तर पर 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर पैदा कर दिए जाए तो पलायन करने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। इतने ही लोगों को नए रोजगार की जरूरत है। और तीसरा, हर पंचायत में जो किसानों की अपनी आमदनी है, जैसे यहाँ भी सुबह में मैं बात कर रहा था, लोग बता रहे हैं लखनऊ में किसी जमाने में मखाने की बड़ी खेती होती थी, आज वो बंद हो गई, अब लोग मछली कर रहे हैं। इसी तरीके से पान की खेती होती थी, वो बंद हो गई। यहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज नहीं होने की वजह से आज 20 वर्ष से लोग एक पूरे प्रखंड में एक कोल्ड स्टोरेज की मांग कर रहे हैं। तो हर पंचायत की हम लोग योजना ये भी बना रहे हैं कि क्या करने से लोग, जो खेती करने वाले लोग हैं, वो खाने के बजाय कमाने के लिए खेती करें। तो ये पूरा पदयात्रा का उद्देश्य है, लोगों को समझाना, तैयार करना कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए वोट करें। विकल्प के अभाव में उनको, गलत लोगों को न वोट करना पड़े, इसलिए नया एक विकल्प बना कर देना। और साथ में बिहार के विकास की, एक जमीनी स्थिति को समझकर विकास की एक ऐसी योजना बनाना ताकि अगले 10 वर्ष में बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल हो। ये पदयात्रा का उद्देश्य है।